गोविंद की महिमा। भगवान जगन्नाथ जी का ही स्वरूप माने जाने वाले महाकवि जयदेव द्वारा रचित महाकाव्य गीत गोविंद की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जिस पर रीझ कर स्वयं श्री कृष्ण ने अपने हाथ से पद लिखकर उसे पूरा किया। जयदेव जी उनकी पत्नी पद्मावती श्री कृष्ण प्रेम रस में डूबे रहते थे। जयदेव जी को भगवान के दशावतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। जब भगवान श्री कृष्ण ने लिखा गीता गोविंद का अंतिम चरण। एक दिन भाववश में जयदेव जी ने देखा कि यमुना तीर पर कदम के नीचे भगवान श्री कृष्ण मुरली के लिए मुस्कुरा रहे हैं। तभी उनके मुख से यह गीत निकला। बस यही से गीत गोविंद वाक्य का आरंभ हो गया। इसमें प्रभु के श्रृंगार रस की पूरी ललित लीलाओं का वर्णन है। जयदेव जी जब गीत गोविंद लिख रहे थे, तब एक बार उनके मन में श्री राधिका के मान का प्रसंग आया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिया के चरण कमलों को अपने मस्तक पर भूषण बताकर प्रार्थना की, इन्हें मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इस भाव का पद जयदेव जी के हृदय पर आया और उसे मुख से कहते हुए उन्हें अपनी पत्नी पद्मावती द्वारा ग्रंथ में लिखाते हुए सोच में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए। इस कारण कविता का अंतिम पूरा नहीं हो पा रहा था। जयदेव जी की पत्नी पद्मावती ने कहा, अब स्नान का समय हो गया है, लिखना बंद करके आप स्नान कराइए। जयदेव जी ने कहा, पद्मा, मैंने एक गीत लिखा है पर इसका अंतिम चरण ठीक नहीं बैठता, मैं क्या करूं? पत्नी ने कहा, इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है, गंगा स्नान से लौटकर शेष चरण लिख लीजिएगा। पत्नी के स्नान के लिए जाने पर जोर देने पर वह गंगा स्नान को चले गए। कुछ ही मिनटों बाद जयदेव का वेश धारण कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए और बोले, पद्मा, जरा गीत गोविंद देना। पद्मा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, आप स्नान के लिए गए थे ना, बीच से ही कैसे लौट आए? महामायावी किंतु भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रास्ते में ही अंतिम चरण याद आ गया, इसी से लौट आया हूँ मैं। पद्मावती कलम और दवात ले आई। जयदेव वेशधारी भगवान ने देही में पद पल्लव पुरादम लिखकर कविता पूरी कर दी। फिर पद्मावती से जल मंगाकर स्नान किया और पद्मावती के हाथ का भोजन ग्रहण कर पलंग पर विश्राम करने लगे। पद्मावती भगवान का पत्तल में बचा प्रसाद पाने लगी। इतने में ही गंगा स्नान करके जयदेव जी लौट आए। पति को इस प्रकार आते देखकर पद्मावती चौंक गई। जयदेव भी पत्नी को भोजन करते देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जयदेव ने पूछा, पद्मा, आज तुम मुझे भोजन कराए बिना कैसे भोजन कर रही हो? पद्मावती ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? आप कविता का शेष चरण लिखने के लिए रास्ते ही से लौट आए थे। कविता पूरी करने के बाद अभी तो स्नान पूजन के बाद भी भोजन करके आप लेटे थे। जयदेव जी ने जाकर देखा, पलंग पर कोई नहीं सो रहा था। वे समझ गए कि अवश्य ही भक्त वत्सल भगवान की कृपा हुई है। फिर उन्होंने भगवान द्वारा लिखित कविता का शेष चरण देखा तो मन ही मन कहा, यही तो मेरे मन में था, पर मैं संकोचवश लिख नहीं पा रहा था। फिर वे दोनों हाथ उठाकर रोते रोते पुकारने लगे, हे कृष्ण, हे नंदन, हे नंदनंदन, हे राधा बल्लभ, हे बजरंग माधव, हे गोकुल रतन, हे करुणा सिंधु, हे गोपाल, हे प्राण प्रिया, आज किस अपराध से इस किक्कर का त्याग कर केवल पद्मा को हुई मनोरथ पूर्ण किया। इतना कहकर जयदेव जी पद्मावती के पत्तल से श्री हरि का प्रसाद उठाकर खाने लगे। पद्मावती ने उन्हें अपने झूठन खाने से भी रोका, पर प्रभु प्रसाद की लोभी जयदेव जी ने उसकी एक न सुनी। इस घटना के बाद जयदेव जी संकोच छोड़ उसी गीत को गाते हुए मस्त घुमा करते। उस गीत को सुनने के लिए नंद नंदन उसके पीछे पीछे चला करते रहते थे। भक्त का प्रेम ईश्वर के लिए माँ पास है, जिसमें बंधकर भगवान भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। इस भगत प्रेम में न ऊंच है, न नीच है, न छोटा है, न बड़ा है, न मंदिर है, न जंगल है, न धूप है, न चैन है तो बस प्रेम की पीड़ा। इसे तो बस भोगने में ही सुख है। यह प्रेम भक्त और भगवान दोनों का समान रूप से तड़पता है। एक बार एक माली की लड़की खेत में बैंगन तोड़ते हुए गीत गोविंद के 5वें सर्ग की अष्टपदी को गा रही थी। धीरे धीरे सुमीरे यमुना
तीरे वस्ती वले वनवानी। उसके मधुर गीत को सुनने के लिए भगवान जगन्नाथ उस लड़की के पीछे पीछे घूमने लगे। उस समय भगवान ने अत्यंत महीन ढीले पोशाक धारण की हुई थी, जो कांटों में उलझकर फट गई। लड़की का गाना खत्म होने पर जगन्नाथ जी मंदिर में पधारे तो उनके फटे वस्त्रों को देखकर पुरी का राजा, जो उनके दर्शन के लिए आया था, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने पुजारियों से कहा, ठाकुर जी, वस्त्र कैसे फट गए हैं? पुजारियों ने कहा, हमें तो कुछ मालूम नहीं है ये कैसे हुआ। तब भगवान ने स्वयं इस बात को पुजारी जी को स्वप्न में बताया। राजा ने भगवान के गीत गोविंद के पदों की सुनने की रुचि जानकर उस बालिका को पालकी भेजकर बुलाया। उस बालिका ने भगवान के सामने नृत्य करते हुए उसी अष्टपदी को गाकर सुनाया। तब से राजा ने मंदिर में नित्य गीत गोविंद का गायन की व्यवस्था कर दी। साथ ही पुरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि चाहे कोई भी अमीर हो गरीब हो, सभी गीत गोविंद की अष्टपादियों का इस भाव से गायन करें कि स्वयं सुगल सरकार श्री राधा कृष्ण सुनने को आए। जगन्नाथ के एक अन्य राजा ने श्री कृष्ण लीलाओं की पुस्तक बनवाकर उसका नाम भी गीत गोविंद रख दिया। राजा के चापलूस ब्राह्मण सब जगह यह प्रचार करने लगे, यह असली गीत गोविंद है। असली पुस्तक का निर्माण करने के लिए दोनों गीत गोविंद की पुस्तकें भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में रख दी गई। दूसरे दिन जब कपाट खुले तो भगवान राजा की पुस्तक दूर फेंक दी और जयदेव की कृत गीत गोविंद को पुस्तक को अपनी छाती से चिपका रखा था। यह देखकर राजा समुद्र में डूबना चला। तो भगवान ने आकाशवाणी की, तुम समुद्र मत डूबो, तुम्हारी पुस्तक के 12 श्लोक जयदेव कृत गोविंद के 12 सर्गों में लिखे जाएंगे, जिससे तुम्हारी प्रसिद्धि भी संसार में फैलेगी। ऐसा माना जाता है गिरि गोविंद के अष्टपादियों का जो कोई नित्य पाठ करता है, गायन करता है, वह बुद्धि पवित्र और प्रखर होकर दिन पर दिन बढ़ता है।